एसएससी जेईई का एग्जाम 9, 10, 11 अक्टूबर को आपका पड़ेगा और सारे बच्चों का एक सवाल जरूर है कि सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं कि मानकर चलूं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिलेक्शन सबको चाहिए, लेकिन अगर वो स्ट्रैटेजी बेस्ड होगा तो सिलेक्शन जरूर होगा। अगर हमने पहले से प्लानिंग की हुई है तो जरूर होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, इसको डेटा से एनालाइज करते हैं कि कितने नंबर आपको लाने हैं पेपर में और कितने नंबर का अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं, कितने नंबर आप फोकस करके जाते हैं पेपर के अंदर, तो आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सेव किया जा सकता है। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ सीबीटी 1 में नहीं लेना है, सीबीटी 2 में भी लेना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। देखिए मैं इसको बात करता हूं डेटा के बेसिस पे, क्योंकि बच्चों की जो लगातार सवाल आए मैंने वही लिख दिए हैं। सर अपकमिंग एसएससी जेईई में मिनिमम मार्क्स कितने लेकर आऊं कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए। दूसरा सवाल ये आया कि सर मेरे को एक बात बता दीजिए कि सर मेरा 1 साल का गैप हो गया है, क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी। ठीक है ना, मैं पिछले साल पेपर दे रहा था लेकिन मेरा किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें बच्चों ने फेस की हैं अक्सर। ठीक है ना। दूसरा था कि सर पेपर 1 में कितने मार्क्स लाऊं या पेपर 2 में कितने मार्क्स लाऊं कि मनचाहा डिपार्टमेंट मुझे मिल जाए। और चौथा बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर पेपर 1 में कितने मार्क्स लाऊं कि पेपर 2 में कम से कम मार्क्स लाने पड़े और आरामदारी से मैं सिलेक्शन ले लूं। क्योंकि भाई सीबीटी 2 के अंदर सर इस बार जो है वो पैटर्न भी जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा नर्वस मैं हो सकता हूं या हो सकता है कि मैं पहले के जैसा परफॉर्म ना कर पाऊं। क्योंकि पहले तो कन्वेंशनल पेपर होता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया है और उसमें भी सर पता नहीं पहली बार हो रहा है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाएगा, कैसा आएगा मैं जानता नहीं हूं। तो चलिए कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आपको बता दूं कि 8 बजे डेली मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं एंड इट्स 8 पीएम के टाइम पर। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्लास को जरूर करें। और ये वीडियो ओवरऑल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों को फोकस करते हुए बनाई गई है। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है। सेफ स्कोर का मतलब होता है कि यहां पर कम से कम कितने मार्क्स लाऊं कि मैं दूसरी स्टेज ऑफ द एग्जाम में जा सकूं। सेफ स्कोर का मतलब यह नहीं है, ठीक है, कि सर 200 नंबर में से अगर 180 आ जाएंगे तो सेफ स्कोर का मतलब है कि मैंने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया, अभी सीबीटी 2 देने का मौका मेरे को मिलेगा। अभी सीबीटी 2 का सेफ स्कोर क्या होगा वो मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन सीबीटी 1 का एनालिसिस हम यहां पे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सिविल की बात करता हूं, तो ये सारा डेटा मैंने ऑब्टेन किया, इसको डेवलप किया, काफी समय लगा। ठीक है ना, इसमें हर एक साल की कट ऑफ है, ठीक है ना, सिविल की पहले। और यहां पर जो दूसरी टेबल आपको नजर आ रही है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ है, ठीक है ना, करीब 2012 से लेकर 2020 की, और इसमें 2022 की भी यहां पर जगह नहीं थी तो मैं मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन 2022 की भी उसको एक अलग से टेबल में देखा। जब मैंने इसका ग्राफ एनालिसिस किया, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है ना, आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एसटी, हर कैटेगरी के हिसाब से किया, तो हमने ये पाया कि जो हर साल कट ऑफ है, ठीक है ना, वो देखा जाए तो इंक्रीज ही कर रही है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूं तो कभी बढ़ भी जाती है। आपने देखा होगा किसी ईयर में कट ऑफ ज्यादा भी रही, किसी ईयर में कम भी रही। देखो यहां पर 90 दिख रही है, फिर 100 दिख रही है, फिर 117, 131, फिर घट गई 115, ठीक है ना, फिर 38, 52, 157, ठीक है ना, फिर फाइनली 141। तो कभी बढ़ जा रही, कभी घट जा रही, और कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी कर रही है। तो हमने इसका एक ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, ठीक है ना। मैंने इसका सारी कैटेगरीज का जब ट्रेंड एनालिसिस किया तो उससे एक निचोड़ निकाला। तो मैं आपको इन नंबर्स में फंसाऊंगा नहीं, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि आप इसके ट्रेंड एनालिसिस को समझें। देखिए मैंने क्या करा, सीबीटी 1 का, ठीक है ना, इसको शॉर्ट किया पहले, ठीक है ना, कि भाई सीबीटी 1 के अंदर कितनी कितनी कट ऑफ गई, ठीक है ना, सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये टेबल्स भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच के आप बच्चे हैं, ठीक है ना। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिखा होगा ज्वाइन शुभम सर टेलीग्राम ग्रुप, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, आप उसको क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसका पीडीएफ डालूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो मैं खास बात बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने जब इसका एनालाइज किया तो एक निचोड़ ये निकाला, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो जनरल कैटेगरी में फोकस करें कि आपके जो फोकस में है कम से कम 130 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए पहले पेपर जो सीबीटी 2 का था वो कन्वेंशनल होता था और ज्यादातर बच्चे कन्वेंशनल क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन एमसीक्यू के अंदर, ठीक है ना, एक धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की भी, कंसेप्ट्स की भी, थ्योरेटिकल सवालों की भी, ठीक है ना। और सीबीटी 1 में तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, ठीक है ना, लेकिन सीबीटी 2 में भी इस बार सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड है, एमसीक्यू है, ठीक है ना, अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं ऐसे बच्चों के जो पहले से इस चीज को फोकस कर रहे हैं। तो कंपटीशन इस बार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो मैंने निचोड़, जब हर साल का पेपर देखा कि यार कब कट ऑफ बढ़ गई थी, कब घट गई थी, किस ब्रांच में बढ़ी, किस कैटेगरी में बढ़ी, तो निचोड़ बनाने के बाद ये स्कोर बनाया कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं
हैं और मिनिमम अगर आप 130 नंबर फोकस कर रहे हैं तो आप सेफली सीबीटी 1 को क्वालिफाई भी करेंगे और सीबीटी 2 के अंदर आपके पास एक अच्छा मौका रहेगा कि आप सीबीटी 2 में अच्छा परफॉर्म करके, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप मनचाहा डिपार्टमेंट ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 120 नंबर फोकस करें कम से कम। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 117, एससी कैटेगरी में 110 और एसटी कैटेगरी में 105 नंबर। वहीं पे अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो यहां पे कट ऑफ थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा जाने के पूरे चांसेस रहते हैं और ये इतिहास भी बता रहा है, तो 155 नंबर। ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से 150 नंबर, ठीक है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हिसाब से 145 नंबर, एससी कैटेगरी के हिसाब से 138 नंबर और एसटी कैटेगरी के हिसाब से 130 नंबर। तो ये एक सेफ स्कोर आप मान के चलें कि अगर आप इतने नंबर ऑब्टेन करने में सक्षम रहते हैं तो सीबीटी 2 को भी क्वालिफाई करने में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, कोशिश करें कि इससे ज्यादा ही लाएं, ठीक है ना, और लाए जा सकते हैं। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट ना समझे, अपने आप को ऐसा ना समझे कि भाई मैं पता नहीं इतने नंबर कैसे लाऊंगा। पहले अपने आप पे विश्वास करिए, जब आप अपने आप पे विश्वास करेंगे तो दुनिया आप पर विश्वास करेगी, ठीक है ना। तो विश्वास सबसे पहली चीज है और 130 नंबर लाना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। 155 नंबर लाना कोई बड़ा काम नहीं है, आप आसानी से ला सकते हैं, बस आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं ये करके रहूंगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई बात मुझ तक पहुंचानी है, आपकी मैं मदद कर सकता हूं, तो यू कैन ऑलवेज ईमेल मी ऑन shubham.agarwal.faculty@thetextbook.com। आप ईमेल करिए, मुझे बताइए अपनी परेशानी, मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकूं। और चाहें तो इसका पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें मैंने आप लोगों को पीडीएफ में एक लिंक भी दिया है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन सेशंस भी हैं। इनको मैं सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स कहता हूं कि आप 30 घंटे का सब्जेक्ट 2 घंटे में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 140 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक अलग से सेशन बनाए हैं ताकि आप आखिरी के समय में अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। और आखिरी 10 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए भी मैंने एक खास वीडियो आपके लिए बनाई है। आप कोशिश करें कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक ले लें ताकि आप क्या कर सकें, लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी को भी फोकस कर सकें। इसके नोट्स भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। और खास बात यह है कि अगर आपको किसी बुक की जरूरत है तो मैंने रिसेंटली एक बुक लॉन्च करी है आप सभी बच्चों के लिए जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं। सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि भाई सिविल के बच्चे अगर मान लेते हैं इस बुक को चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या था कि ज्यादातर बुक्स के अंदर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे, कहीं पे एरर हो रहे थे। एक आध क्वेश्चन बुक ऐसी भी है जो वाकई में अच्छी है लेकिन वो बहुत महंगी पड़ रही थी। तो हमें भी इस बुक का जो एक्चुअल प्राइस है वो 589 रुपीज है, बाकी बुक से कम। लेकिन अभी प्री ऑर्डर स्टेज में अगले 3 दिन के लिए आपको ये बुक 189 रुपीज की मिलेगी। आप चाहें तो इसको 167 रुपीज में भी ले सकते हैं अगर आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में टेस्ट सेक्शन में जाते हैं, उस टेस्ट सेक्शन में जाकर बुक को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग बुक अगर आप कोई भी लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये बुक 167 रुपीज की मिल जाएगी। अगर आप वहां पर कूपन कोड यूज करते हैं SA बुक, ऐसे बुक यूज करना है, 167 रुपीज में आपको ये बुक मिल जाएगी, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में ही। उसके बाद इसका एक्चुअल प्राइस 589 रुपीज वापस आ जाएगा। तो इसको जरूर ले लें और ये सबसे अच्छी बुक साबित हुई है। इसको पहले ही 1 हफ्ते के अंदर 5 स्टार रेटिंग मिल गई, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो अपनी बात कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। जय हिंद।